बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम है शादाब इसाक और आईटी इंस्ट्रक्टर की वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में मैं आपको फुल वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम सीखेंगे HTML टेबल्स, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाउ टू क्रिएट HTML टेबल और साथ कुछ CSS, HTML CSS कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे और टेक्स्ट कलर वगैरह। तो आज हम वर्क स्टार्ट करते हैं कि एक न्यू फाइल लेंगे, उसे सेव करेंगे tables.html और HTML का सिंटैक्स लेंगे और टाइटल देंगे HTML टेबल्स। तो आज हम HTML में टेबल क्रिएट करेंगे कि कैसे एक टेबल क्रिएट होता है। सबसे पहले इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक सिंपल पेज, अभी कुछ कोड नहीं किया तो ये टाइटल आ गया पेज का। अब टेबल का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बताता हूँ। हम टेबल का टैग लेंगे, टेबल का टैग आ गया, इसको एंटर करेंगे। अब टेबल का जो सिंटैक्स है उसे समझेंगे। टेबल के टैग के अंदर हम लेते हैं, अब टेबल्स में होती हैं रोज़ और कॉलम्स। आप जो टेबल देखते हैं उसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले रोज़। TR मीन्स टेबल रो, TR टेबल रो। ऐसे हम इसको चलो एक और रो ले लेते हैं, एक और टेबल रो, ठीक, एंड एक और टेबल रो। अब मैंने 3 रोज ले लिए कॉलम के अंदर। अब फर्स्ट रो में हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग। ये टेबल हेडिंग दी एक, तो ये टेबल हेडिंग्स लेने के बाद ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई, ठीक। अब जो इसका सिंटैक्स है उसको एक दफ़ा समझ लें, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। हमने एक रो ले ली, इसमें हमने टेबल हेडिंग यानी टेबल हेडिंग्स, TH टेबल हेडिंग्स, ठीक। अब जो दूसरी रो है उसको हम उस पर करते हैं। अब इसके अंदर लिखते हैं TD मीन्स टेबल डाटा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ठीक। टेबल लेना, टेबल रो TR, टेबल हेडिंग TH और टेबल डाटा TD। और जो लास्ट हमारी जो रहेगी एक और रो, उसको हम कर लेते हैं TD, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके। अब सबसे पहले हम जब टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल क्रिएट करते हैं क्लास का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं नेम, स्टूडेंट नेम आ गया। उसके बाद आज उसकी क्लास क्या है एंड रोल नंबर, ठीक। ये जो क्लास के कुछ होती हैं रिकॉर्ड्स। तो अब टेबल रो में एक रो, ये एक रो है, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, यानी हमने 3 रोज का एक टेबल क्रिएट किया है। और फर्स्ट रो में हम हेडिंग देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टेबल्स में ऊपर हेडिंग होती है, नीचे डाटा होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। आप जैसे अली एक नाम है स्टूडेंट का, क्लास 4th क्लास में पढ़ता है और रोल में उसका 7 है, ठीक। इसी तरह से आप जो दूसरी रो है इसको भी कंप्लीट कर लें। जैसे दूसरा नाम होता है कि साइम और जो क्लास है वो है 16 फॉर एग्जांपल, एंड रोल नंबर उसका है 12। ये मैंने एक रो, इसको मैं ब्राउज़र में जाकर पेज रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ऐसे आ गया। टेबल में देना है बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो जो हमने एक ये बॉर्डर दिया था वो इसलिए था कि इसके जो टेबल है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर एक लाइन आ जाए, ठीक। अब ये देखें बॉर्डर आ गया। टेबल हमारा जो टेबल का सिंटैक्स था कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने एक टेबल का टैग लिया, उसे क्लोज किया, ठीक। उसके अंदर अभी आपको पता होगा कि टैग कैसे लेते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। अगर नहीं पता या अब न्यू है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, मेरे फुल जो वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है उसको। तो टेबल्स के अंदर हम टेबल रो लिए। अब जैसे ये देखें, ये जो टेबल है ये 3 रोज़ का टेबल है, 1 2 3 रोज़ का ये टेबल है। और इसका भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसका सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर लूँ कि हमने टेबल एक रो ली, दूसरी रो और तीसरी रो। अब रो के अंदर हम डाटा होता है, तो जो दूसरी और तीसरी रो में हम TD टेबल डाटा का टैग यूज़ किया, ठीक। फर्स्ट रो में टेबल हेडिंग का टैग यूज़ किया,
जैसे कि ये देखें, फर्स्ट रो में हेडिंग्स है और नीचे डाटा है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं टेबल को विड्थ हम दे देते हैं इसको 50%, ठीक। अब विड्थ दे दी 50%, तो ये देखें ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया। विड्थ देने के बाद अब इसमें जो है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, मैं एक और डाटा ज़रा बल्कि इसको देखें, मैं फास्ट काम करूँगा। आपने अगर टेबल के इसको सिंटैक्स को समझ लिया है तो आसानी होगी। मैं ये रो ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। या मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक। ये मैंने जल्दी से ये न्यू रो क्रिएट की, तो ये देखिए अब ये 4 रोज का कॉलम है, ठीक। अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से जो डिज़ाइनर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में, क्योंकि नेम इनका सेम है मगर जो इनका जो वर्क है, जो क्या करते हैं वो डिफरेंट है। इसलिए अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देखें। सबसे पहले हम लेते हैं सेल पैडिंग हम लेते हैं 10, ठीक। सेल पैडिंग 10, इसको मैं सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें सेल पैडिंग जो है वो स्पेस देती है इनसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द बॉक्स, ठीक। और सेल स्पेसिंग आउटसाइड द बॉक्स, ठीक। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि ये जो ये एक बॉक्स है, ठीक। ये बॉक्स है। अब मैं पहले सेल स्पेसिंग भी दे देता हूँ, ये सेल स्पेसिंग 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो अब ये देखें, इसको 10 कर देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आए। अब ये एक बॉक्स है। अब सेल स्पेसिंग जो है वो बॉक्स के बाहर जो स्पेस हम अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसको सेल स्पेसिंग, हम उसका टैग उसको यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट, ठीक। और अगर इस बॉक्स के अंदर हम स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेल पैडिंग करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको सेल पैडिंग है अगर 10 से 20 करता हूँ, इसको सेव कर लिया, तो अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर की जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर मैं जो स्पेसिंग मैं 20 कर देता हूँ, तो 20 करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बॉक्स के बाहर वाली जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई। सेल पैडिंग बॉक्स के अंदर स्पेस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और सेल स्पेसिंग बॉक्स के बाहर स्पेस बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ठीक। ये है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक, जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब आ जाती है थोड़ी सी CSS। हम इसको ज़रा कलर्स वगैरह करते हैं और इसको सेट करते हैं ज़रा। तो बॉर्डर के अंदर ही हम, आपको पता है CSS करने के लिए अभी हम इनलाइन कर रहे हैं तो स्टाइल का टैग यूज़ होगा। स्टाइल में जाके सबसे पहले हम लिखेंगे बॉर्डर, हम बॉर्डर कलर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक। जैसे आपको ये पता है ये बॉर्डर का हमने पहले भी यूज़ किया था। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, ये देखें जो बॉर्डर की जो लाइन है ये रेड हो गई है, ठीक। इसी तरह से आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये जो टेबल है वो तो बन गया। अब हम ज़रा इसको जो सेट कर रहे हैं वो इसके मैंने पहले हम सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग बताई और अब जो है थोड़ी CSS कर रहे हैं। आपको पता है CSS ज़रा अच्छी लुक के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे जस्ट लाइक मेकअप, कि हम किसी चीज़ को मेकअप करते हैं तो उसका CSS ऐसी होती है। इसी के साथ अब हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू कर लेते हैं तो टेक्स्ट कलर है ब्लू हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ब्लू हो गया, ठीक। मगर ये अगर कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐसे आप देख लें जो CSS है आपको बताया हुआ है कि अब जैसे चीज़ें डालते जाएंगे वो वैसे डिज़ाइन होता जाएगा। आप जितनी कोडिंग करते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी, ठीक। तो आज हमने पढ़ा कि अच्छा एक लास्ट चीज़, अब आपने देखा होगा कि जो टेबल है, अब बाज़ दफ़ा आप टेबल के ऊपर एक लाइन लिखी होती है, जैसे वो टेबल हेडिंग कहते हैं टेबल के बाहर। जैसे हम कोई टेबल होता है तो उसके ऊपर उसका लिखा होता है इसका ये जो टॉपिक है ये क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो टॉपिक अभी इसके क्लास है, अभी अगर इसका नाम हम क्लास टेबल देते हैं तो हम चाहते हैं इस टेबल के बाहर ऊपर एक छोटी सा लाइन लिखी हो क्लास टेबल। उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो टैग होता है कैप्शन का टैग। और वो टैग जो है वो टैग आपने टेबल के टैग के अंदर यूज़ करना है, ठीक। ये देखिए टेबल का टैग स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है।
इसके अंदर रोज के बाहर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक। टेबल के टैग के बिल्कुल नीचे, ठीक। पहले कैप्शन देंगे हम कैसे, CAP, देखिए कैप्शन आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्लास टेबल। तो ये देखें टेबल के टैग के अंदर और ये रोज के बाहर, ठीक। हम इसको ये सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये आगे क्लास टेबल लिखा हुआ आ गया। इसकी ज़रा क्लास टेबल लिखा हुआ आ गया। तो इसको ज़रा फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम हेडिंग यूज़ करते हैं, हेडिंग 6 होती हैं, आपको बताया था। नहीं बताया तो आप लोग, अब नहीं पता तो वो जो है मेरे जो पहले लेक्चर्स हैं वो देख लें। तो ये देखिए ये क्लास टेबल आ गया और ये टेबल आ गया। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग यूज़ करते हैं, फिर उसके जो रोस होती हैं वो हम काउंट करते हैं। तो टेबल का टैग और रोस लेने के बाद जो है उसके अंदर हम डाटा डालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें टेडी जो टैग है वो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट लेटर होता है उससे शुरू होते हैं, ठीक। किसी भी वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होते हैं उससे शुरू होते हैं। अब टेबल रो एक वर्ड है, ठीक। उसका जो लेटर TR हम उसको कंबाइन करके TR एक टैग बन गया। अब इसके बाद TD टेबल डाटा, टेबल हेडिंग। अगर यहाँ पे मैं हेडिंग को अगर मैं टेबल TD का टैग ले लेता हूँ तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये ऐसे ही हो जाएगा कि ये थोड़ा सा बोल्ड है और यहाँ बोल्ड नहीं होगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। ये ज़रा हेडिंग देने के लिए TH का टैग यूज़ हुआ है। तो टेबल का टैग यूज़ किया, टेबल रो का, टेबल हेडिंग का, टेबल डाटा का, ये 3-4 टैग्स थे। उसके बाद हमने ज़रा टेबल को सेट किया कि हमने इसको बॉर्डर दिया, विड्थ सेट की, पैडिंग सेल स्पेसिंग आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्क करते हैं, और कुछ थोड़ा सा स्टाइल किया CSS की। तो ये हमारा आज का टेबल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये जो टेबल की रोज और कॉलम है वो कैसे कोलैप्स होते हैं, उसको कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।